उसके आधार पर ये कह सकता हूँ कि इसको एक हद तक ही ज़रूरी समझता हूँ कि जैसा मैं हूँ लोगों को उसकी पहचान कराऊँ। आखिर कवि हूँ तो कुछ रचना भी करता हूँ और चाहता हूँ कि उस रचना के सहारे ही एक पहचान बने और मेरी जो भी मैं हूँ उसकी पहचान उसी चौखटे के भीतर बने। यह तो मेरा उद्देश्य होता है। उसके बाहर भी पहचान बने तो ज़रूरी नहीं है कि मैं रचना से वैसी मांग करूं। समाज में एक मेरा रूप है, समाज में मैं चाह सकता हूं कि लोग मुझको अमुक रूप में पहचानें, या अगर उस पहचान में उनकी गलती है तो उसका सुधार करना चाहूं। लेकिन ये क्षेत्र तो रचना का क्षेत्र नहीं है। रचना का जो क्षेत्र है उसमें इस बात का महत्व इस रूप में नहीं है कि लोगों को मेरी पहचान हो, लोगों को उस यथार्थ की पहचान हो जो कि मैंने और सिर्फ मैंने देखा है, जिसका संप्रेषण मैं और केवल मैं कर सकता हूँ। उसी में से मेरी भी एक पहचान प्रकट होगी जो कि दूसरे तक पहुँचना ज़रूरी हो जाएगा। इसी रूप में मेरी पहचान हो और वो सही हो, ये तो कवि के नाते मेरा लक्ष्य है। नहीं तो मैं क्या हूँ, कौन हूँ, कब था या था भी कि नहीं था, इससे किसी को क्या मतलब है। उसके सामने रचना जाती है। रचयिता कौन था इसका तो कोई महत्व नहीं रहता। ऐसे बहुत से पुराने ज़मानों के दूसरे देशों के कवि हुए जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते, लेकिन उनका एक काव्य व्यक्तित्व उनकी रचना में से आता है और वही महत्व की सच्चाई है। मेरा जीवन कैसा रहा इस बारे में अलग अलग ढंग से सोचने के मौके अलग अलग अवसरों पर आते हैं। कभी कभी खींच भी होती है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। कभी कभी अच्छा भी लगता है। वैसे ये तो है, शुरू से मेरा जीवन जैसा रहा उसमें एकांत कुछ ज़्यादा रहा, तो समाज में जैसा जीना शुरू से संभव होना चाहिए, सोचता हूँ कि लेखक के लिए हो तो अच्छा रहे, वैसा बराबर तो नहीं रहा। समाज में आने के लिए एक तरह से मुझको काफ़ी प्रयत्न करना पड़ा। निस्संदेह उसके कुछ लाभ भी हुए। समाज को कुछ अलग ढंग से भी देखा मैंने, देख भी सका, जबकि बहुत से लोग उसको उसमें रहते तो हैं लेकिन उसको देख नहीं सकते। कुछ अनुभव ऐसे भी रहे जो दोहराने की बात तो नहीं सोच सकता, लेकिन एक तरफ ये सोचता हूँ कि वो साधारण अनुभव नहीं होते, साधारण जीवन में नहीं मिलते, और मुझको अगर मिले तो एक तरह से एक अतिरिक्त मौका ही मिला ऐसा मानना चाहिए। लेकिन फिर वो आदमी को साधारण नहीं छोड़ते और उसके लिए एक बहुत बड़ी कठिनाई हो जाती है साधारण जीवन में रहना। जैसे कि मृत्यु की निकट संभावना का एक अनुभव होता है, और या कि उसका दूसरा पक्ष एक जो मेरे जीवन में कुछ समय तक रहा, ये संभावना की मृत्यु दंड मिल सकता है। और इस परिस्थिति में एक नवयुवक के जीवन का क्या अर्थ रहता है। बहुत से असाधारण अनुभव मुझको अपने जीवन में हुए, और उनसे जो एक असाधारणता बनी जिसको कि मैं तोड़ना चाहता रहा, अब भी चाहता हूँ, उसको तोड़ने में कठिनाइयाँ बहुत सी हो गई। मेरा एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि मेरा सारा जीवन एक साधारणत्व की, एक निर्विशेषत्व की खोज रही है, एक कठिन यात्रा रही है। सवेरे उठा तो धूप खिली थी। सवेरे उठा तो धूप खिलकर छा गई थी और एक चिड़िया अभी अभी गा गई थी। मैंने धूप से कहा,
मुझे थोड़ी गरमाई दोगी उधार? चिड़िया से कहा, थोड़ी मिठास उधार दोगी? मैंने घास की पत्ती से पूछा, तनिक हरियाली दोगी तिनके की नोक भर? शंख पुष्पी से पूछा, उजास दोगी किरण की ओक भर? मैंने हवा से मांगा थोड़ा खुलापन, बस एक प्रश्वास, लहर से एक रोम की सिहरन भर उल्लास। मैंने आकाश से मांगी आँख की झपकी भर असीमता उधार। सबसे उधार मांगा, सबने दिया। यूं मैं जिया और जीता हूँ, क्योंकि यही सब तो है जीवन। गरमाई, मिठास, हरियाली, उजाला, गंधवाही मुक्त खुलापन, लोच, उल्लास, लहरिल प्रवाह और बोध भव्य निर्व्यास निस्सीम का, ये सब उधार पाए हुए द्रव्य। रात के अकेले अंधकार में सपने से जागा, जिसमें एक अनदेखे अरूप ने पुकार कर मुझसे पूछा था, क्यों जी, तुम्हारे इस जीवन के इतने विचित्र अनुभव हैं, इतने तुम धनी हो, तो मुझे थोड़ा प्यार दोगे उधार, जिसे मैं 100 गुने सूद के साथ लौटाऊंगा, और वह भी 100 बार गिन के, जब जब मैं आऊँगा। मैंने कहा, प्यार उधार? स्वर अचकचाया था, क्योंकि मेरे अनुभव से परे था ऐसा व्यवहार। उस अनदेखे अरूप ने कहा, हाँ, क्योंकि यही सब चीज़ें तो प्यार हैं। यह अकेलापन, यह अकुलाहट, यह असमंजस, अचकचाहट, आर्त अननुभव, यह खोज, यह द्वैत, यह असहाय विरह व्यथा, यह अंधकार में जाग कर सहसा पहचानना कि जो मेरा है वही तो ममेतर है। ये सब तुम्हारे पास है, तो थोड़ा मुझे दे दो उधार, इस एक बार, मुझे जो चरम आवश्यकता है। उसने यह कहा, पर रात के घुप अंधेरे में मैं सहमा हुआ चुप रहा, अभी तक मौन हूँ। अनदेखे अरूप को उधार देते मैं डरता हूँ, क्या जाने यह याचक कौन है। आलोचना में ये भी कहा जाता है कि मैं अकेला हूँ या कि एकांत जीवी हूँ, या मुझे अकेले रहना अच्छा लगता है। एक हद तक ये बात सही है, लेकिन न तो इसलिए कोई ऐसी प्रसन्न होने की बात है अगर कोई ये कहता है, न इसमें कोई बुरा मानने की बात है। लोगों को जैसा दिखता है वैसा वो कहते हैं। मैं जैसा हूँ, अगर उसका निर्णय सिर्फ इसी आधार पर करता हूँ कि दूसरे कैसे देखते हैं, तो वो काफ़ी नहीं है। मैं एक हद तक जानता हूँ कि मैं कैसा हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा इस बात से मुझको चिंता नहीं होती कि दूसरे क्या सोचते हैं। सोचा करें।